हेलो। ठीक है। मेरी वॉइस क्लियर है? तो लगे। ओके। तो स्टार्ट करें सर। हो गया। पेन किधर है? पेन 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 पेन। नहीं है। नहीं होना चाहिए। कोई ले चला गया क्या? सर ले चले गए क्या अभी? तो बोले कोई लेक्चर थी अभी, क्लास थी। सर ले चले गए बोल के। सॉरी। ओके ओके। अभी इस टाइम इसी टाइम। ओके, कमेंट्स आते रहे। तो कहाँ पे दिखेगा, कहाँ पे दिखेगा? कहाँ पे दिखेगा? कमेंट सेक्शन। कमेंट्स कहाँ पे दिखेगा?
Okay. Hello everyone. Am I audible? Thank you, sir. Okay, so let's get started now. Sorry for the interruption, थोड़ा सा लेट हो गया, but कोई नहीं. Let's get started. शुरू करते हैं, ठीक है? So first of all, okay. So first of all, how are you all? Fine. Okay. So last time, what was actually talking about? Last time हमने क्या क्या डिस्कस करा हुआ था? From the part of general English language के पार्ट से, यानी from the day अभी 2 लेक्चर्स हुई हैं, 2 हुई हैं कि 3 हुई हैं? 2 हुई है ना? ठीक है, एक बार मैं आपको प्रिसाइजली ओवरव्यू देता हूं कि हमने क्या क्या इसके पहले फ्रॉम द डे 1 टू टिल नाउ हमने क्या क्या अभी तक डिस्कस करा हुआ है. ठीक है, फ्रॉम द पार्ट ऑफ जनरल इंग्लिश लैंग्वेज के पार्ट से मैंने पूरे लैंग्वेज को पूरे सिलेबस को कैटेगराइज करा था, डिवाइड करा था 4 सेक्शंस में. पहला सेक्शन कौन सा था? इंग्लिश ग्रामर सेक्शन. सेकंड सेक्शन वी हैव वोकैबुलरी सेक्शन. Third section we have reading comprehension and fourth section we have practice section. AP SSB के इंग्लिश का मतलब ये 4 चीजें मैंने पूरे सिलेबस को 4 पार्ट में 4 सेक्शन में कैटेगराइज करा था. इसका जो फर्स्ट सेक्शन था दैट इज ग्रामर सेक्शन. ठीक है, और ग्रामर का जो फर्स्ट टॉपिक था दैट इज पास ऑफ स्पीच. राइट, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था पास ऑफ स्पीच क्या होता है. पास ऑफ स्पीच के पार्ट से हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैव इन इंग्लिश लैंग्वेज? सो वी हैव 8 parts of speech. The first one we have noun, we have pronoun, we have adjective, we have verb, we have adverb, we have preposition, we have conjunction, and the last one we have article. Interjection is not a part of speech from the part of comparative education. मतलब competition में interjection से एक भी क्वेश्चन नहीं आता तो उसको skip कर देना होता है. interjection से स्कूल में क्वेश्चन आता था. कंपटीशन में एपी एसएसबी एग्जाम में इंटरसेक्शन से एक भी क्वेश्चन नहीं आता तो उसको स्किप कर देना है. समझ में आ रहा पॉइंट? तो उसकी जगह पे एक और टॉपिक है, एक और पार्ट है दैट इज आर्टिकल. क्लियर? एंड हाउ मेनी आर्टिकल्स वी हैव? 3 आर्टिकल्स, ए एंड दी या फिर द. चलेगा? तो ये तीनों आर्टिकल्स होते हैं. तो अभी भी कितने हुए? 8 हुए. इंटरसेक्शन को हटा दोगे, आर्टिकल लगा दोगे तो अभी कितने हुए? 80 हुए ना. तो इन्हीं 8 को डिटेल में इनका डिस्कशंस, इनकी कैटेगरीज, इनकी सब कैटेगरीज के बारे में मैंने डिस्कस करनी और इनसे कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो भी सॉल्व करना है. क्लियर? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. शुरू करते हैं. मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था स्पीच का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज नाउन सेक्शन. और नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. राइट, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. किसी भी नाम को हम नाउन बोल देते हैं क्योंकि दुनिया में हर चीज नाउन है. ये पेन है, इसका भी नाम पेन है ना, तो पेन है तो नाउन है. कोई ये बॉय है, ये बॉय है ना, डेफिनेटली इसका भी क्या है? ये भी क्या है? नाउन है. ये कैमरा है, ये भी क्या है? नाउन है. मतलब एवरीथिंग इज कंप्लीटली नाउन इन दिस वर्ल्ड. दुनिया में हर चीज नाउन होती है. याद रहेगा? ठीक है. फिर मैंने बात करी थी रूल नंबर 1 की, ग्रामर की रूल नंबर 1 की, दैट इज कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर मैंने उसके पहले आर्टिकल यूज कर दिया तो वो वर्ड क्या होगा? नाउन होगा. राइट ना? रूल नंबर 1 बिल्कुल बेसिक रूल है. आर्टिकल एक रूल था, आर्टिकल ऑलवेज कम्स विद नाउन. कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर दिया हुआ है, मान लो कोई भी इंग्लिश का वर्ड दिया हुआ, अगर मैंने उसके पहले आर्टिकल ए एंड दी में से कोई एक वर्ड उसके पहले लगा दिया तो वो वर्ड क्या होगा? नाउन होगा. रूल नंबर 1 था. ठीक है. सेकंड रूल क्या था? अगर एक होती है नाउन और एक क्या होती है? वर्ब होती है. इंग्लिश लैंग्वेज में 2 स्पीच के पार्ट्स होते हैं, एक नाउन और एक वर्ब. सबने सुना होगा. देखो, नाउन हैज अ 2 टाइप्स, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन. ऐसे ही वर्ब भी क्या होती है? 2 टाइप्स की होती है, सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल वर्ब. ऑलरेडी मैंने ये सेकंड लेक्चर में डिफाइन करा था, अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ था. राइट. फिर मैंने बोला था कि नाउन में जब भी मैं एस लगाऊंगा, मान लो ये पेन क्या है? नाउन है. पेन में एस लगाया, क्या बना? पेन्स. अच्छा ये बताओ, ये नाउन है ना, इज इट सिंगुलर और प्लूरल? सिंगुलर. एक को बोलते हैं सिंगुलर, और जब भी एक से ज्यादा हुआ, 0.1 भी ज्यादा हुआ, बिकम अ प्लूरल. राइट. बट अभी ये क्या है? एक है, काउंटिंग एक है, तो एक क्या है? ये नाउन है ना, पेन. मैं इसको सिंगुलर नाउन बोल दूं, चलेगा? अभी मैं मान लो एक और पेन है मेरे पास, मान लो एक और पेन है मेरे पास, ये भी क्या है? पेन है. ये भी सिंगुलर है ना, एक ही है ना. एक और एक मिला के कितना हुआ? 2. इसको मैं प्लूरल नाउन बोल दूं, चलेगा? इसको मैं सिंगुलर. अच्छा ये बताओ, ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? पेन तो काउंटेबल है, 1 2 3 4. ऐसी कोई भी चीज जिसको मैं नंबर के फॉर्म में काउंट कर सकता हूं वो काउंटेबल नाउन होती है. ये कैमरा भी काउंटेबल है, एक कैमरा है, एक फैन है. फैन के कितने लीड्स है? पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं. समझ में आ रहा? तो बेसिकली जितनी भी चीजें होती हैं जो कि काउंटेबल, जो कि नंबर के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, वो काउंटेबल होती हैं. क्लियर? इसको मैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन बोल दूं, चलेगा? सिंगुलर है,
काउंटेबल भी है और नाउन भी है, इसको मैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन बोल तो चलेगा, इसको मैं प्लूरल बोल दूं, प्लूरल काउंटेबल नाउन बोल तो चलेगा। तो ये है सिंगुलर काउंटेबल नाउन और ये क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। इजी है, तो ठीक है। फिर मैं बात करूंगा कि जब भी नाउन में एस लगाऊंगा क्या बनेगा, प्लूरल ना। और जो वर्ब होती है ना, वर्ब जस्ट नाउन की ऑपोजिट होती है। कोई भी जो एक्शन है, एक्शन को वर्ब बोलते हैं, वो नाउन से ऑपोजिट होती है। अच्छा, नाउन में एस लगाया बना प्लूरल, नाउन से एस हटाया क्या बना, सिंगुलर। बट जो वर्ब होती है जस्ट नाउन की ऑपोजिट होती है। जो मान लो एक्शन कोई भी, रन क्या है, वर्ब है ना, एक्शन है, एक्शन मींस वर्ब, ये नाउन नहीं है, ये वर्ब है। रन करना, दौड़ना एक वर्ब है, राइट। रन में जैसे ही मैंने एस लगाया बिकम अ सिंगुलर, और रन से जैसे एस हटाया बिकम अ प्लूरल। नाउन में एस लगाओगे बनेगा प्लूरल, नाउन से एस हटाओगे बनेगा सिंगुलर। लेकिन जस्ट वर्ब जो ऑपोजिट होती है, उल्टी होती है, वर्ब में एस लगाओगे बनेगा सिंगुलर, वर्ब से एस हटाओगे बनेगा प्लूरल। दिस इज द वेरी रूल नंबर सेकंड। ये भी क्लियर था। फिर मैंने बात करी थी नेक्स्ट कैटेगरी नाउन की। जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज नाउन कंपाउंड। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन करा था नाउन कंपाउंड। व्हाट इज नाउन कंपाउंड, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन करा था नाउन कंपाउंड क्या होती है। देखो नाउन कंपाउंड क्या होती है, NOUN, नाउन कंपाउंड। एक टॉपिक था नाउन कंपाउंड, ऑलरेडी मैंने कल बताया था ये नाउन कंपाउंड होती क्या है। देखो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन को नेमिंग वर्ड बोल देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत आसान है। अब प्लस मान लो कंपाउंड क्या होती है, कंपाउंड मींस मिक्सचर, मिक्सचर मींस खिचड़ी, चलेगा ना। यानी मिक्सचर ऑफ नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन कंपाउंड। यानी बहुत सारे नाउन मिलके ना एक सिंगल मीनिंग को क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं नाउन कंपाउंड। और नाउन कंपाउंड की मैंने 3 कैटेगरीज को एक्सप्लेन करा था, यस और नो। वी हैव 3 कैटेगरीज ऑफ नाउन कंपाउंड। फर्स्ट कैटेगरी वी हैव दैट इज नाउन प्लस नाउन, राइट। इसको कल मैंने एक्सप्लेन करा हुआ था, नाउन प्लस नाउन, राइट। सेकंड कैटेगरी वी हैव नाउन प्लस लाइक प्रेपो मींस लाइक प्रेपोजिशन ना, प्लस नाउन। कभी कभी दो नाउन्स मिलके, दो नाउन्स के बीच में क्या आती है, लाइक प्रेपो आ जाती है, तो ये भी इट विल बी कंप्लीट नाउन कंपाउंड। एक देखो, जब भी दो नाउन आपस में मिलके एक सिंगल मीनिंग को क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं नाउन कंपाउंड। देखो नाउन तो आ रही है, बीच में लाइक प्रेपो आ गई और फिर नाउन आ गई, इट विल बी कंप्लीट नाउन कंपाउंड हो जाएगा। एम आई क्लियर। बट इसमें डिफरेंस क्या था, ये बोथ नाउन और क्या थे, सेम वर्ड थे, दोनों को दोनों क्या थे, सेम वर्ड थे, राइट। एंड जो मैं बात करूंगा मैं थर्ड सेक्शन की, थर्ड पार्ट की नाउन कंपाउंड की, दैट इज नाउन प्लस प्रेपो। ये भी सेम है, एक प्रेपो प्लस नाउन। अब कहोगे ये और ये तो सेम है, बट ये भी हुआ नाउन कंपाउंड, बस इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे बोथ नाउन और क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड है। जो दोनों नाउन होते हैं वो अलग अलग वर्ड होते हैं। एम आई क्लियर। इसकी जो फर्स्ट कैटेगरी, अब मेरे को नाउन कंपाउंड क्यों बनना था, क्योंकि इसको चेंज करना फ्रॉम सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज करने को बोलेगा। देखो ये पेन का पेन तो स्कूल में आता था ना, कैट का कैट, डॉग का डॉग, एलिफेंट का एलिफेंट, लॉयन का लॉयंस, ये तो स्कूल में आता था। क्या इससे सिंगुलर प्लूरल नहीं पूछेगा, वो तुम्हें नाउन कंपाउंड का सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज करना पूछेगा, और वो हमेशा क्वेश्चन आएगा हमेशा स्पॉटिंग एरर के फॉर्म में। एपीएसएसबी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, वो जो भी स्पीच के पार्ट से क्वेश्चन आते हैं वो सारे कैसे आते हैं, किस फॉर्म में आते हैं, स्पॉटिंग एरर के फॉर्म में आते हैं। एरर डिटेक्शन कभी क्वेश्चन देखा है, डोंट वरी, आज ही मैं दिखा दूंगा क्वेश्चंस कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। अब एक जो बात करूं, अगर मैं इसको, मुझे करना क्या था, इसको मुझे चेंज करना था फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, राइट। इसकी जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज नाउन प्लस नाउन वाले नाउन कंपाउंड को मैंने सिंगुलर से प्लूरल चेंज करना सिखाया था कल, ठीक है। आज मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं। बात करूं इसके मैं फर्स्ट कैटेगरी की, दैट इज नाउन प्लस नाउन, राइट। नाउन प्लस नाउन इज इक्वल टू नाउन कंपाउंड। नाउन प्लस नाउन, इसकी जो फर्स्ट कैटेगरी है नाउन कंपाउंड की, दिस इज द वेरी फर्स्ट कैटेगरी। इसको मेरे को चेंज करना फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, राइट। कल मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया था, अब मैंने कुछ और एक्स्ट्रा एग्जांपल्स दे रहा हूं। मैंने बोला एक टर्म है, मान लो मेड सर्वेंट, और ये जो वर्ड्स लिख रहा हूं ना मैं, ये वर्ड्स, इन्हीं वर्ड्स की जो रेपिटेशन है एग्जाम में बहुत बार होती है। वैसे तो नाउन कंपाउंड थाउजेंड्स होते हैं, क्या थाउजेंड्स पढ़ने हैं? नहीं, सारे नहीं पढ़ने। क्योंकि सारे क्यों नहीं पढ़ने सर? क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आता। तो एग्जाम में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? बेसिकली इन्हीं वर्ड्स की जो रेपिटेशन होती है बार बार होती है एग्जाम में। क्लियर? तो जो फर्स्ट वर्ड है, कल मैंने कुछ वर्ड्स लिखे थे, कार की, टी गार्डन, घोस्ट स्टोरीज, बहुत सारी चीजें लिखी थी, राइट ना। उसी के आगे उसी कैटेगरी सेम है, उसी में जो नेक्स्ट वर्ड है ना, दैट इज मेड सर्वेंट, ठीक है। मेड क्या है? नाउन है ना, और सर्वेंट भी क्या है? नाउन है। नाउन प्लस नाउन का
कंपाउंड बना, नाउन कंपाउंड बना, सिंगुलर है ना ये, मेड सर्वेंट, एक ही सर्वेंट है ना, मेड सर्वेंट। मैंने बोला फिर मैन पुलिस, सॉरी मैन कह रहा हूं, मैन पुलिस, MAN, मैन, सिंगुलर चाहिए ना मेरे को, मैन विल बी नाउन एंड पुलिस विल बी अ नाउन, इट विल बी अ नाउन कंपाउंड बना, मैन पुलिस। नेक्स्ट मैंने बोला WOMAN, विमेन कंडक्टर, विमेन कंडक्टर देखा है कभी बस में जो बैठते हैं तो लाइक टिकट्स वगैरह कट करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कंडक्टर है। तो मैं बोल रहा हूं विमेन कंडक्टर, विमेन क्या है, नाउन है ना, लाइक कंडक्टर विल बी नाउन, नाउन प्लस नाउन इज इक्वल टू नाउन कंपाउंड बना, यस और नो। नेक्स्ट वन वी हैव लेडी डॉक्टर, lady doctor, lady is a noun and doctor will be also a noun, it will be a noun plus noun, it will be a noun compound, सारे के सारे लाइक सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, यस और नो, डेफिनेटली कर रहे हैं, राइट। तो ये सारे के सारे हुए नाउन प्लस नाउन वाले नाउन कंपाउंड का सिंगुलर फॉर्म, एम आई क्लियर। व्हाइल चेंजिंग फ्रॉम नाउन कंपाउंड फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। अब मैं एक और एग्जांपल मैंने कल दिया था, मान लो एक मैंने दिया था एग्जांपल, क्या दिया था, गार्डन चेयर दिया था ना मैंने कल, मैंने एक एग्जांपल दिया था गार्डन चेयर, गार्डन एक नाउन है, चेयर भी नाउन है, नाउन प्लस नाउन इज इक्वल टू नाउन कंपाउंड हुआ, सिंगुलर फॉर्म में है ना। कौन सी चेयर, तो गार्डन वाली चेयर, मैंने बोला था ना नाउन प्लस नाउन वाले नाउन कंपाउंड को कल मैंने एक्सप्लेन करा था, कुछ वर्ड्स को, कौन कौन से वर्ड्स थे उसमें, गार्डन चेयर, टी लीफ और होटल रूम्स, ये सारे वर्ड्स थे, नाउन प्लस नाउन वाले कॉम्बो है, सारे के सारे सिंगुलर फॉर्म में है। अच्छा ये बताओ, जब भी नाउन प्लस नाउन वाले नाउन कंपाउंड को जब भी मैं सिंगुलर से लाइक प्लूरल फॉर्म में चेंज कर रहा था तो मैं क्या कर रहा था, फर्स्ट वाले नाउन को एज इट इज छोड़ दे रहा था, बट सेकंड वाले नाउन में मैं एस या ES यूज कर रहा था, यस और नो। दैट्स व्हाई जान मान लो गार्डन एक नाउन है, चेयर भी नाउन है, नाउन प्लस नाउन इज इक्वल टू नाउन कंपाउंड, सिंगुलर है ना, जब भी मैं इसको चेंज करूंगा प्लूरल फॉर्म में तो क्या होगा, गार्डन का गार्डन ही रहने दो ना, कि गार्डन्स कर दूं, नहीं, फर्स्ट वाले नाउन में एस नहीं लगाते हैं, सेकंड वाले नाउन में एस लगाते हैं, तो क्या होगा, गार्डन चेयर्स, एम आई क्लियर। ये तो बहुत नॉर्मल वाला है, नॉर्मल वाला नाउन कंपाउंड है, बट ये जो मैं बोल रहा हूं सारे के सारे क्या है, एक्सेप्शंस है। एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है, वो हमेशा क्वेश्चन एक्सेप्शन से ही करेगा, और जितने भी कंपटीशन में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो एक्सेप्शन से ही आते हैं, क्लियर। तो वो जो मैंने नॉर्मल वर्ड्स बताए थे, गार्डन चेयर, टी लीफ, कार कीज, होटल रूम, वो सारे नॉर्मल वर्ड्स थे, बट ये सारे एक्सेप्शंस हैं, क्लियर। अगर मैं बात करूं गार्डन चेयर के, क्या होगा, मैंने गार्डन वाला, गार्डन को गार्डन रहने दो, इसमें कोई चेंज मत करना फर्स्ट वाले नाउन में, बट सेकंड वाले नाउन में तुम एस लगा रहे थे, यस और नो, बहुत आसान है। अच्छा बताओ, फर्स्ट वाले नाउन में एस क्यों नहीं लग रहा था, सेकंड वाले नाउन में एस क्यों लग रहा था, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि एक्चुअली ना देखो, एक्चुअली गार्डन भी नाउन है, चेयर भी नाउन है, दोनों नाउन है, मैं मानता हूं दोनों नेमिंग वर्ड है, दोनों नाउन है, दोनों आपस में मिल गए, नाउन कंपाउंड को क्रिएट करा इन्होंने, ठीक है, नाउन एक ही वर्ड मिल गया ना, कौन सी चेयर, तो गार्डन वाली चेयर। एक्चुअली ये जो, बट एक्चुअली जानते हो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके काम से फर्क पड़ता है। सुनो, नाम में तो है ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, आई एक्सेप्ट, दोनों नाउन है, दोनों का हक बनता है कि दोनों का राइट्स बनता है कि दोनों में एस आना चाहिए, बट जब भी मैं नाउन कंपाउंड इनको बना दूंगा ना, तो फर्स्ट वाले नाउन को एज इट इज छोड़ दूंगा, सेकंड वाले नाउन में एस लगाऊंगा, क्योंकि रीजन जानते हो क्या है, क्योंकि ये जो फर्स्ट वाला नाउन है ना, वो एक्चुअली फंक्शन ये कैसा फंक्शन कर रहा, एडजेक्टिव के फॉर्म में फंक्शन कर रहा, कैसा फंक्शन कर रहा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मींस क्या होता है, क्वालिटी, क्वालिटी को बोलते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मींस क्वालिटी, क्वालिटी मींस एडजेक्टिव। मान लो मेरा नाम शुभम है, मानना क्या है, वो तो है ही, मान लो मेरी क्वालिटी है कि मैं बहुत ज्यादा क्या हूं, इंटेलिजेंट हूं, राइट, बहुत ज्यादा, बहुत एक्चुअली मोर देन रिक्वायर्ड हूं, जरूरत से ज्यादा हूं, ठीक है। सुनो, मान लो मेरा नाम शुभम है, मानना क्या है, मेरा नाम शुभम, शुभम क्या नाउन है, नेमिंग वर्ड नाउन है, मेरी क्वालिटी क्या है कि वो इंटेलिजेंट है, तो बताओ शुभम कौन है, नाउन है, और शुभम को मैं आई बोल दूं, अरे खुद को मैं आई तो बोलूंगा ना, यानी आई शुभम है, शुभम ही आई है, शुभम क्या है, नाउन है, और आई क्या है, प्रोनाउन है, तो नाउन एंड प्रोनाउन दोनों की क्वालिटी क्या है कि वो इंटेलिजेंट है, यस और नो। तो नाउन एंड प्रोनाउन दोनों को क्वालिफाई कौन करता, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव इज द वर्ड विच क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन, एम आई क्लियर। मान लो ये पेन है, पेन है ही, पेन, इस पेन क्या है, नाउन है ना, इसकी एक्चुअल क्वालिटी क्या है कि वो बहुत स्मूथ है, ठीक है, तो इस पेन क्या है, नाउन है, नाउन की क्वालिटी क्या है कि वो स्मूथ है, सॉफ्ट है,
कहने का सेंस क्या है यहाँ पे, नाउन की क्वालिटी यानी नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा, एडजेक्टिव, क्वालिटी मींस एडजेक्टिव, है ना क्लियर, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं वही बोल रहा हूं एडजेक्टिव। अब देखो ये जो फर्स्ट वाला नाउन है वो एक्चुअली फंक्शन कर रहा एडजेक्टिव के फॉर्म में, और ये जो सेकंड वाला नाउन है ये कैसा फंक्शन कर रहा, नाउन के फॉर्म में। नाउन को क्वालिफाई कौन करता, एडजेक्टिव करता, ठीक है। मान लो चेयर की क्वालिटी क्या है कि वो कौन सी चेयर है, होटल वाली चेयर है क्या, गार्डन वाली चेयर है। कौन सी चेयर, कौन सी चेयर, तो गार्डन वाली चेयर। चेयर की एक्चुअल क्वालिटी के फॉर्म में ये वर्क कर रहा है, चेयर की क्वालिटी को बता रहा है ना कि वो कौन सी चेयर है, क्लासरूम की चेयर नहीं है, बाथरूम की चेयर नहीं है, बेडरूम की चेयर नहीं है, वो कौन सी चेयर है, गार्डन वाली चेयर है। तो गार्डन फंक्शन कैसे कर रहा, एडजेक्टिव, किससे क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को, एम आई क्लियर। और एडजेक्टिव का कोई सिंगुलर नहीं होता, कोई प्लूरल नहीं होता, दैट्स व्हाई एडजेक्टिव में एस नहीं लगाते, नाउन में एस लगाते हैं, एम आई क्लियर। कभी सुना है यू आर वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्या होता है, यू आर वेरी शॉर्ट्स, शॉर्ट्स क्या होता है, यू आर वेरी टॉल्स, ये क्या होता है, यू आर वेरी बिग्स, बिग्स क्या होता है, बिग होता है ना, यस और नो। यू आर वेरी ब्लैक्स, ब्लैक्स क्या होता है, ब्लैक होता है। क्वालिटी मींस क्वालिटी में कभी भी एस या ई एस, क्वालिटी का कभी भी लाइक प्लूरल फॉर्म नहीं बनता, एम आई क्लियर। यू आर वेरी हैंडसम्स, हैंडसम्स क्या होता है, हैंडसम होता है, यस और नो। तो एडजेक्टिव का कोई सिंगुलर नहीं होता, कोई प्लूरल, दैट्स व्हाई एडजेक्टिव में एस एस नहीं लगाते। तो ये एक्चुअली फंक्शन कर रहा है एडजेक्टिव के फॉर्म में, इसलिए इसमें एस एस नहीं आएगी, सेकंड वाले नाउन में एस एस आती है, एम आई क्लियर, चलेगा ना। ये ऑलरेडी मैंने कॉन्सेप्ट कल एक्सप्लेन करा हुआ था, बट एज ऑफ नाउ अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मुझे ये सब मैंने पढ़ लिया था, बस आपको जानने के लिए बता रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स में नए नए हैं इसलिए बता रहा था। अभी एज ऑफ नाउ इतनी चीजें समझ में आ गई, यस और नो, ठीक है। अब एक चीज फोकस करना, अब मैं यहां पे कुछ एक्सेप्शंस गिवन है। तो फर्स्ट वर्ड क्या है, मेड, सेकंड वर्ड क्या है, सर्वेंट। मेड एक नाउन है, सर्वेंट भी नाउन है, इट नाउन प्लस नाउन इज इक्वल टू नाउन कंपाउंड बना, सिंगुलर फॉर्म में है सारे के सारे। जब भी मैं मेड सर्वेंट को चेंज करूंगा लाइक प्लूरल फॉर्म में ना, तो मेड सर्वेंट के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। मेड देखो बताओ, मेड का मेड ही होगा, यस और नो, एंड सर्वेंट का सर्वेंट्स, यानी फर्स्ट वाले नाउन को एज इट इज छोड़ दो, लाइक सेकंड वाले नाउन में एस एस लगा देना, यस और नो, इट विल बी अ मेड सर्वेंट विल बी एब्सोल्युटली राइट। बट अब सुनो, जब भी बात होगी उसकी, जब भी बात होगी नाउन के लाइक प्रोफेशन की, ऑक्यूपेशन की, जॉब की, नोशन की, मैं क्या बोल रहा हूं, एक्सेप्शंस बोल रहा हूं, एक्सेप्शंस, थोड़ा फोकस करना। भी मैं बात करूंगा उस नाउन के जॉब की, प्रोफेशन की, ऑक्यूपेशन की या फिर नोशन की, समझ में आ रहा। जब भी उसकी जॉब की बात करेगा, उसके लिए प्रोफेशन की बात करेगा ना, तो इस केस में जानते हो थोड़ा सा एक्सेप्शन है, फर्स्ट वाले नाउन एंड सेकंड वाले नाउन दोनों को चेंज करेंगे लाइक प्लूरल फॉर्म में, am I clear? यहां पे गार्डन चेयर में कोई जॉब प्रोफेशन की बात नहीं कर रहा था, टी लीफ में कोई जॉब प्रोफेशन की बात नहीं कर रहा है, होटल रूम में कोई भी जॉब उसके प्रोफेशन की बात नहीं कर रहा है। बट जब भी मैं बात करूंगा मैन पुलिस, बताओ मैन का जॉब क्या है कि वो पुलिस में है, यस और नो। जॉब की बात कर रहा, प्रोफेशन की बात कर रहा, ऑक्यूपेशन की बात कर रहा, यस और नो। दैट्स व्हाई इस केस में ना दोनों को चेंज करेंगे, बोथ नाउन शुड बी चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म। दैट्स व्हाई मैन क्या है, सिंगुलर ना, मैन विल बी सिंगुलर ना, लाइक प्लूरल में भी क्या होगा, मैन का मैंस थोड़ी होता है, मैन एम मैन होता है सिंगुलर, और लाइक प्लूरल क्या होगा, मैंस, मैंस थोड़ी होता है, मैन होता, राइट। सो मैन का क्या होगा, इट विल बी प्लूरल मैन, सबको पता है, एवरीवन नोज दिस, स्कूल में स्कूलिंग करी है ना सबने, श्योर। तुम्हारे स्कूल टीचर ने तुम्हें ग्रामर पढ़ाई थी ना, स्कूल टीचर ने आपको ग्रामर पढ़ाई थी ना, फिर तो ठीक है, आता होगा। तो मैन का क्या होगा, प्लूरल मैन। तो यहां बताओ मैन क्या है, सिंगुलर ना, तो लाइक जब भी बात होगी प्रोफेशन की, दोनों को चेंज करो प्लूरल फॉर्म में, तो क्या होगा, मैन का इट विल बी अ मैन, एंड लाइक पुलिस का क्या होगा, इट विल बी पुलिसेस। पुलिसेस क्या होता है, कभी सुना है, अ लॉट ऑफ पुलिसेस आर कमिंग। पुलिसेस क्या होता, पुलिस ऑलरेडी एक प्लूरल नाउन है, पुलिस, पुलिस ऑलरेडी एक प्लूरल नाउन है। ये ऐसा नाउन है जो दिखता कैसा है, सिंगुलर, कहीं एस एस आई है क्या लास्ट में, नहीं, ये दिखता कैसा है, लुक लाइक अ सिंगुलर बट फंक्शन इन प्लूरल। पुलिस एक नाउन है, ये इस कैटेगरी का नाउन है। अभी मैं आगे तुम्हें पढ़ाऊंगा कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो लुक लाइक अ सिंगुलर बट फंक्शन इन प्लूरल, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते हैं सिंगुलर लेकिन एक्चुअली में फंक्शन कैसे करते हैं, प्लूरल के फॉर्म में। दैट्स व्हाई जो पुलिस, तुम्हें एस ई एस कहीं लगा हुआ है क्या पुलिस में,
नहीं। तो पुलिस तुम्हें दिख कैसा रहा है? सिंगुलर ना। अरे प्लूरल क्या होता है? जिसके लास्ट में एस ई एस आई एस आता है, इसके लास्ट में एस ई एस आई एस नहीं है ना, ई है, तो ये लुक लाइक अ सिंगुलर, लेकिन एक्चुअल में है क्या ये? प्लूरल। तो पुलिस आर कमिंग होता है, पुलिस इज कमिंग नहीं होता। हमें क्लियर? पुलिस वॉज गोइंग नहीं होता, पुलिस वर गोइंग होता। क्लियर है ना? तो पुलिस इज अ प्लूरल नाउन। तो जब पुलिस ऑलरेडी प्लूरल है तो लाइक प्लूरल का डबल प्लूरल क्यों करना? That's why it will become a superfluousness, बकवास हो जाएगा। मान लो एक टर्म है, मान लो बॉय, बॉय का लाइक प्लूरल क्या होगा? इट विल बी बॉयज। जब बॉयज ऑलरेडी लाइक प्लूरल है तो बॉयजेस क्यों करना? दैट विल बिकम अ सुपरफ्लुअसनेस। ग्रामर में एक टर्म है सुपरफ्लुअसनेस, बकवास, अनावश्यक, रिडंडेंट। Am I clear? That's why जब डबल प्लूरल क्यों करना? That's why जब पुलिस ऑलरेडी प्लूरल है तो इसका डबल प्लूरल क्यों करना? That's why पुलिस का पुलिस ही रहेगा। तो मैन पुलिस विल बी द करेक्ट प्लूरल ऑफ दिस पर्टिकुलर नाउन कंपाउंड। समझ में आया पॉइंट? यस और नो? हेडिंग टुवर्ड द नेक्स्ट वन, बोल रहे हैं विमेन कंडक्टर। विमेन कंडक्टर, विमेन, बताओ इसकी जॉब की बात हो रही, प्रोफेशन की बात हो रही, ऑक्यूपेशन की बात हो रही है? यस और नो? डेफिनेटली हो रही है। तो विमेन की जॉब क्या है? कि वो कंडक्टर है। विमेन भी नाउन है, कंडक्टर भी नाउन है, इट विल बी कंप्लीट नाउन कंपाउंड हुआ। जब भी मैं चेंज करूंगा इस नाउन कंपाउंड को फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, तो उसकी जब भी बात हो रही है जॉब की, तो बोथ नाउन शुड बी चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म। यस और नो? दैट्स व्हाई विमेन का क्या होगा? WOMEN ना, विमेन, एंड इट विल बी कंडक्टर्स ना। यस और नो? द नेक्स्ट नाउन वी हैव दैट इज लेडी, लेडी डॉक्टर। डॉक्टर की जॉब है कि वो सॉरी लेडी की जॉब है कि वो डॉक्टर है? यस और नो? जॉब की बात हो रही है उसकी, दैट्स व्हाई लेडी का बोथ नाउन शुड बी चेंज इनटू प्लूरल ना। यस, तो लेडी का क्या होगा? इट विल बी लेडीज, बोलते नहीं है हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। एंड डॉक्टर का इट विल बी डॉक्टर्स ना। दीज आर द बेसिक एक्सेप्शन ऑफ नाउन प्लस नाउन वाले नाउन कंपाउंड को सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज करने का मेथड है। एक नोट लिख लो, नोट, ये लिखने के बाद कहीं नोट लिखना, सुनो यहां से लिखना, पहले नोट लिख लो फिर लिख लो एग्जाम्पल। नोट लिखो, नोट, NOT, नोट। वैसे तो नाउन प्लस नाउन वाले नाउन कंपाउंड को जब भी हम चेंज करते हैं सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में, तो फर्स्ट वाले नाउन को छोड़ दो वैसे ही, सेकंड वाले नाउन में एस लगा देते हैं, राइट? बट देयर इज सम काइंड ऑफ एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, लेकिन नोट वही बोल रहा हूं। दीज आर नाउन्स, जो दीज लिखो, एक पॉइंट है, दीज आर नाउन्स these are the nouns which talk about these are the nouns which talk about, these are the nouns which talk about job, profession, occupation, job, profession, occupation. In this case, both should be changed into plural form. In this case, both nouns should be changed. In this case, both noun should be changed into plural form. Both nouns should be changed into plural form. चलेगा ना? Easy है। तो फर्स्ट कैटेगरी क्लियर नाउन कंपाउंड की। हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी नेक्स्ट कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी मूव करते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी थी एवरीवन? नाउन प्लस एक प्रेपोजिशन ना, एक प्रेपो शॉर्ट में लिख दूं, लाइक प्रेपो प्लस नाउन, नाउन प्लस प्रेपो प्लस नाउन। बट कंडीशन क्या थी सर? बोथ नाउन आर सेम के डिफरेंट? सेकंड वाला सेम था ना, सेम वर्ड। अब एक चीज फोकस करना, मैं नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन का नाउन कंपाउंड लिखने वाला हूं, इसको भी मैं चेंज करने वाला हूं सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में। बट कंडीशन क्या है? इसमें दोनों नाउन क्या है होते हैं? सेम वर्ड होते हैं। इसको मैं चेंज करूंगा फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, सिंगुलर टू प्लूरल। आ जाओ देखते हैं। देखो इस कैटेगरी का कोई नाउन बताओ जनरली जिसमें दोनों नाउन सेम वर्ड रहने चाहिए। एक बहुत ही अब मैं उन्हीं वर्ड्स को लिखूंगा जो एग्जाम में आते हैं, क्लियर? और ये जो वर्ड्स है बहुत बार एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट वर्ड वी हैव लाइक ए पेज आफ्टर पेज, सुना है कभी?
इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देखे होंगे, पेज आफ्टर पेज। हेलो, पेज क्या है? नाउन है। आफ्टर क्या है? लाइक प्रेपोजिशन है, शॉर्ट में बोले तो प्रेपो, प्लस पेज क्या है? नाउन है। नाउन प्लस प्रेपो प्लस नाउन, कंप्लीट नाउन कंपाउंड हुआ, यस और नो? बोथ नाउन आर सेम सेम है ना, देख लो, पेज पेज सेम सेम है, ये हुआ सिंगुलर फॉर्म में। और एग्जांपल्स हैं, विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज, गांव के बाद गांव आते गए। देखो, कभी ट्रेन में बैठा है? ट्रेन में बैठे हो, गांव के बाद गांव आते हैं ना, वन बाय वन। दैट्स व्हाई बोलते हैं गांव के बाद गांव, विलेज आफ्टर विलेज। और ये भी वर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है। विलेज क्या है? ऐसा नाउन, आफ्टर क्या है? प्रेपो, एंड विलेज क्या है? नाउन। बोथ नाउन आर सेम सेम ना, विलेज विलेज। नेक्स्ट वर्ड, कभी डे बाय डे सुना है? डे बाय डे, डे बाय डे सुना, डेफिनेटली सुना होगा। Day is a noun, by is in like prepo, and day is a noun, will be complete noun compound. Next noun we have, ऊपर लिख दूं क्या? जगह नहीं है, इतना लिख लो, और भी लिख लो, यहां लिख देता हूं मैं। R by R सुना है कभी? R by R, इसको हावर नहीं बोलते, इसको आवर नहीं बोलते, इसको आर बोलते हैं। HOUR, आर मीन्स घंटे। समझ में आ रहा पॉइंट? बेसिकली आर बाई आर होता है, हावर बाई हावर नहीं बोलते, और ना ही आवर बाई आवर बोलते हैं, इट्स आर बाई आर। क्लियर? घंटों के बाद घंटे बीतते गए, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, होता है ना? तो बेसिकली ये सारे नाउन्स हैं, और इनकी जो रेपिटेशन होती है बहुत बार होती है। एक और बहुत ही फेमस वर्ड है, वो भी लिख लो, स्पीकर आफ्टर स्पीकर। और 2-3 और वर्ड है जो एग्जाम में आए हुए थे, लिख देता हूं मैं, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूं। Speaker, SPEAKER, speaker after speaker, speaker after speaker. Speaker will be noun, after will be prepo, and speaker will be noun. That will be complete noun compound. हुआ? सिंगुलर फॉर्म में है सारे, yes or no? Yes. नेक्स्ट वर्ड यहां लिख दूं, दिख रहा है सबको? विजिबल है कि स्लाइड चेंज कर दूं? चलो आ जाओ, स्लाइड चेंज कर देता हूं। इतना लिख लिया सबको? और भी है बहुत सारे नाउन्स, एक और नाउन लिख लो, WOMAN, women after women. Women is a noun, after will be prepo, and women is a noun. That will be complete noun compound. Yes or no? Noun compound हुआ? ये लाइक सिंगुलर फॉर्म में है, इसको भी मेरे को चेंज करना प्लूरल फॉर्म में। तो आ जाओ, सेम देखते हैं। नाउन प्लस प्रेपो प्लस नाउन का नाउन कंपाउंड है, सेम वर्ड है, सिंगुलर फॉर्म में है सारे। जब भी मैं चेंज करूंगा नाउन प्लस प्रेपो प्लस नाउन वाले नाउन कंपाउंड को फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, मैं पूछता हूं व्हाट विल बी द एग्जैक्ट प्लूरल ऑफ स्पीकर आफ्टर स्पीकर? स्पीकर आफ्टर स्पीकर का प्लूरल क्या होगा? स्पीकर आफ्टर स्पीकर नाउन कंपाउंड हुआ, नाउन प्रेपो नाउन का कॉम्बो है पूरा। इसको जब भी मैं चेंज करूंगा फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, मैं पूछता हूं व्हाट विल बी द एग्जैक्ट, इसका एग्जैक्ट प्लूरल क्या होगा? स्पीकर आफ्टर स्पीकर, नाउन प्रेपो नाउन। क्या फर्स्ट वाले नाउन में एस लगाएंगे, सेकंड एस कहां लगेगा? नाउन में ही तो लगेगा ना, प्रेपो में थोड़ी एस आती है, यस और नो? फर्स्ट वाले नाउन में एस लगाएंगे कि सेकंड वाले नाउन में एस लगाएंगे कि दोनों में एस लगा देंगे? दोनों में एस लगा देंगे ना। स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स, यही करोगे ना। और जैसे तुम ऐसा करोगे ना, कहां जाओगे? फटाक से माइनस मार्किंग में जाओगे, तुम्हारे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे। क्या फर्स्ट वाले में लगा दोगे ना? किस में लगा दूं मैं? फर्स्ट वाले में लगा दूं क्या? स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर कर दूं मैं, चलेगा? अच्छा, स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स कर दूं, क्या कर दूं सर? एनीवन? क्या कर दूं सर? मैम क्या कर दूं? बोलो। यस, स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स, दोनों में ऐसे लगा दूं ना। अरे इस टाइप के नाउन का नो चेंज इनटू प्लूरल, इस टाइप के नाउन कंपाउंड का कोई भी लाइक प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। एम आई क्लियर? कभी बनाना मत गलती से भी। और एक्चुअली तुम जो तुम्हारा स्पॉटिंग एरर आएगा ना, उसमें स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स लगा के ही देगा और वही एरर होगा। पेजेस आफ्टर पेजेस तुम्हें करके देगा और वही एरर होगा। विलेजेस आफ्टर विलेजेस करके देगा और वही एरर होगा। डेज बाय डेज करके देगा और वही एरर होगा। आवर्स बाय आवर्स करके देगा और वही एरर होगा। एम आई क्लियर? और विमेन जाते हो, विमेन को विमेन कर देगा उड़ा के, विमेन आफ्टर विमेन कर देगा और वही एरर होगा, क्योंकि इस टाइप के नाउन कंपाउंड का कभी भी लाइक प्लूरल फॉर्म बनता ही नहीं है बॉस। एम आई क्लियर?
सेम सेम वाले वर्ड का नहीं बनता, डिफरेंट डिफरेंट वाले का बनता है। अभी आएगा थर्ड कैटेगरी, एम आई क्लियर? सेकंड कैटेगरी का कभी भी नाउन प्लस प्रेपो प्लस नाउन, जिसमें बोथ नाउन आर सेम वर्ड, विल नेवर चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म एवर। चलेगा? यस और नो? यस। तो ठीक है, इसका बनता ही नहीं है। आ रहा है समझ में? चलेगा ना? नो चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म, याद रखना। सो हेडिंग टुवर्ड्स वेरी थर्ड कैटेगरी ऑफ नाउन कंपाउंड, दैट इज थर्ड कैटेगरी कौन सी थी? हाँ हाँ, नहीं बोलोगे ना? एग्जैक्टली क्या था थर्ड कैटेगरी? जो अगली कैटेगरी है ना, वो आपकी थी नाउन प्लस प्रेपो। एग्जैक्टली, प्रपोजिशन प्लस नाउन ना। बट कंडीशन क्या थी सर? बोथ नाउन आर सेम ना। अच्छा, डिफरेंट वाला है, ओके, डिफरेंट वर्ड। अब मेरे को इसको भी चेंज करना फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। अब देखो, इसके कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको मैं, और उन्हीं वर्ड्स को दे रहा हूं जो एक्चुअली में एग्जाम में बहुत बार रेपिटेड फॉर्म में आते हैं। इन्हीं वर्ड्स को पढ़ लो, इनफ है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आता। इससे ज्यादा एक आध आ गया तो मैनेज कर लेना, ऐसा नहीं कि मेरे भरोसे ही बढ़ जाओ, इतना ही सर ने बताया इतना ही पढ़ूंगा मैं। तो एक आध ऊपर नीचे होता है, बट वो एक्सेप्शनली होता। मैक्सिमम इन्हीं वर्ड्स की जो रेपिटेशन होती है एग्जाम में होती है। क्लियर? सो द वेरी फर्स्ट वर्ड वी हैव, मेरे को नाउन प्लस प्रेपो प्लस नाउन का चाहिए ना, नाउन कंपाउंड। अब देखो इसका सिंगुलर फॉर्म में कैसे होता। मैंने एक वर्ड बोला, मदर इन लॉ, कभी सुना है? मदर बीच में हाइफन, इसको डैश नहीं बोलते, इसको हाइफन बोलते हैं। हाइफन हाइफन, मदर इन लॉ। हेलो, मदर विल बी नाउन, इन विल बी प्रेपो एंड लॉ विल बी नाउन। कंप्लीट नाउन कंपाउंड, यस और नो? यस। नेक्स्ट नाउन वी हैव, दैट इज फादर इन लॉ। सुना है कभी? फादर बीच में हाइफन फिर लॉ। फादर इज द नाउन, इन विल बी प्रेपो एंड लॉ विल बी नाउन। दैट विल बी कंप्लीट नाउन कंपाउंड हुआ, यस और नो? जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सुना है कभी? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कभी गए हो पार्लियामेंट में? मेंबर एक नाउन होती है, ऑफ क्या होती है? प्रेपो, और फिर लाइक पार्लियामेंट क्या है? नाउन है ना। नाउन कंपाउंड हुआ, हाँ जी हुआ। नेक्स्ट नाउन वी हैव, कभी एडिटर इन चीफ सुना है? एडिटर, एडिटर बीच में हाइफन, इन CHIEF। चीप नहीं, चीफ बोल रहा हूं, सस्ता वाला नहीं, वो चीप होता है। यहां पे चीफ है, मेजर, मेन, मुख्य। एडिटर इन चीफ, एडिटर विल बी नाउन, इन विल बी प्रेपो एंड चीफ विल बी नाउन। नाउन प्रेपो नाउन, नाउन कंपाउंड हुआ। हाँ जी बोलो यार, कहां लिखूं? ऊपर लिख दूं? स्पेस नहीं है तो? सबको स्पेस चाहिए लाइफ में, एवरीवन नीड्स स्पेस। हेलो, लाइफ में सबको स्पेस चाहिए होती है ना? सबको लाइफ में स्पेस चाहिए ना? अपनी अपनी लाइफ में सबको स्पेस चाहिए ना? यस और नो? ठीक है, कल से मैं एक रॉकेट लेके आऊंगा और उस पर आपको बैठा के स्पेस में भेज दूंगा, पूरा स्पेस ही स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। एक और नाउन है, एक और वर्ड छूट रहा था, यहां पे लिख लो, कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ, और इसको हाइफन बोलते हैं, हाइफन याद रखना, डैश मत बोल देना। कमांडर इज अ नाउन, इन विल बी प्रेपो एंड चीफ विल बी नाउन, दैट विल कंप्लीट नाउन कंपाउंड। ठीक है, ये सारे वर्ड्स एग्जाम में बहुत बार आते हैं, बहुत बार मैनी टाइम्स पूछ चुके हैं। अभी मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा ना, इन्हीं वर्ड्स की जो रेपिटेशन है बहुत बार होती है। तो ये सारे के सारे क्या है? नाउन कंपाउंड हुए। कौन से वाले हैं? नाउन प्रेपो नाउन, नाउन प्रेपो नाउन, नाउन प्रेपो नाउन, नाउन प्रेपो नाउन, नाउन प्रेपो नाउन वाले नाउन कंपाउंड हैं। बट कंडीशन क्या है सर? डिफरेंट डिफरेंट ना। कमांडर इज अ नाउन, डिफरेंट नाउन, चीफ इज अ डिफरेंट नाउन, मदर इज अ डिफरेंट नाउन, लॉ इज अ डिफरेंट नाउन, फादर इज अ डिफरेंट नाउन, लॉ इज अ डिफरेंट नाउन, मेंबर इज अ डिफरेंट नाउन, पार्लियामेंट इज अ डिफरेंट नाउन, यस और नो? एडिटर इन अ डिफरेंट नाउन, चीफ इज अ डिफरेंट नाउन, अलग अलग नाउन है ये, सेम सेम वाले नहीं है। ये बताओ, नाउन प्लस प्रेपो प्लस नाउन, जिसमें बोथ नाउन और डिफरेंट डिफरेंट वर्ड है, इसको मैं जब भी सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज करूंगा तो क्या होगा? प्लूरल। कमांडर इन चीफ का प्लूरल क्या होगा? फर्स्ट वाले नाउन में एस लगाएंगे कि सेकंड वाले नाउन में एस लगाएंगे कि दोनों में लगाएंगे कि दोनों में नहीं लगाएंगे? फर्स्ट वाले नाउन में एस लगाएंगे कि सेकंड वाले नाउन में एस लगाएंगे कि दोनों में लगाएंगे कि दोनों में नहीं लगाएंगे? दोनों में नहीं लगाएंगे ना। एग्जैक्टली, मतलब नो चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म बोलना चाह रहे हो। इसका चेंज होता है, सेम सेम वाले का नहीं होता। हाँ हाँ,
सेकंड में ना, बहुत बढ़िया। तो क्या करूंगा मैं, कमांडर इन चीफ्स कर दूंगा, और जैसे ही एस करोगे ना कहां जाओगे, सीधा माइनस मार्किंग में, रॉन्ग आंसर। अच्छा अब कहोगे फर्स्ट वाले में लगा दो, लगा दो क्या फर्स्ट वाले में, कौन बोलेगा, कोई बोलेगा? अच्छा इसकी भी जॉब है डेफिनेटली। अच्छा चीफ की जॉब है कि कमांडर की जॉब है कि चीफ है? अरे दोनों जॉब है, दोनों नाउन है। बताओ किस नाउन में एस लगाऊं, फर्स्ट सेकंड की दोनों में, कि दोनों में नहीं लगाऊं? दोनों में नहीं लगाऊं ना, बोला ना अभी सेम सेम वाले का प्लूरल नहीं बनता, इसका डिफरेंट डिफरेंट वाले का प्लूरल बनता है, बट कैसे बनता? अभी वो बोल रहा है चीफ्स कर दो, तो चीफ्स तो कभी नहीं होगा, कमांडर्स कर दो क्या? यस कमांडर्स ही करना पड़ेगा, यानी फर्स्ट वाले नाउन में आपको एस लगाना पड़ेगा, सेकंड वाले नाउन को एज इट इज छोड़ देना पड़ेगा। एम आई क्लियर? सो द करेक्ट फ्रेज क्या होगा, कमांडर्स इन चीफ। यहां लिख लो कमांडर्स इन चीफ, कमांडर, यानी फर्स्ट वाले नाउन में एस लगाओगे। नाउन प्रेपो नाउन डिफरेंट डिफरेंट वाले वर्ड्स का प्लूरल बनेगा, बट सेकंड वाले नाउन में बस फर्स्ट वाले में एस लगाओगे, सेकंड में नहीं लगाओगे। कमांडर्स इन चीफ चलेगा। नेक्स्ट नाउन वी हैव मदर इन लॉ। क्या होगा सर? मदर्स इन लॉ। हेलो लॉज मत कर देना, लॉज करोगे सीधा जाओगे माइनस मार्किंग में। वैसे तो एपीएसबी में माइनस मार्किंग है ही नहीं, बट फिर भी आंसर गलत करोगे ना यार, और एक एक तुम्हारे आंसर, एक एक क्वेश्चन तुम्हारा सिलेक्शन करा सकते हैं और नहीं करा सकते। क्लियर? नेक्स्ट नाउन फादर इन लॉ का एक प्लूरल क्या होगा सर? फादर्स इन लॉ। अच्छा कहोगे कि यार मेरे को लॉजिक बताओ सर, ऐसे समझ में नहीं आ रहा, फर्स्ट वाले में लगा दो, ये तो रटना हुआ, लॉजिक किधर है? मैं तुम्हें लॉजिक दूं, लॉजिक दूं? अज्यूम कर लो यू एंड यू, दो बॉयज हैं, बोथ आर ब्रदर्स, दोनों भाई हैं, ठीक है, एंड बोथ हैव मैरिड, दोनों क्या है? मैरिड है। अज्यूम कर लो दोनों क्लोज रियल ब्रदर है और दोनों मैरिड हैं, और जो तुम्हारे जो फादर इन लॉ हैं, मतलब ससुर जी तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं, तुम्हारे अपने पर्सनल वाले फादर इन लॉ सामने बैठे हुए हैं, इसके जो अपने पर्सनल फादर इन लॉ है ना, इसके सामने बैठे हुए हैं, तुम इसके फादर इन लॉ को क्या बुलाओगे? कॉल आउट करोगे, कैसे बुलाओगे? फादर इन लॉ ही तो बोलोगे, और तुम इसके फादर इन लॉ को क्या बोलोगे? फादर इन लॉ ही बोलोगे, भाई हो ना, दोनों ब्रदर्स हो ना, तो तुम भी इसके फादर इन लॉ को फादर इन लॉ ही बोलोगे, और तुम भी इसके फादर इन लॉ को फादर इन लॉ ही बोलोगे, राइट? फादर्स कितने हुए? लॉ है ना दोनों कॉमन, दोनों लॉ ही तो हैं, बट फादर्स दो है ना, दैट्स व्हाई फादर्स में एस लगाना, लॉ में एस मत लगाना। दिस इज द एक्चुअल लॉजिक। एम आई क्लियर? चलेगा ना? नेक्स्ट नाउन वी हैव दैट इज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ना। हेलो पार्लियामेंट तो एक ही है ना यार, मेंबर्स बहुत सारे होंगे, दैट्स व्हाई मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, समझ में आ रहा है पॉइंट? नेक्स्ट वर्ड दैट इज एडिटर इन चीफ का प्लूरल क्या होगा? एडिटर्स, एडिटर्स इन चीफ। समझ में आया? नाउन कंपाउंड क्लियर है? तीनों कैटेगरी फिनिश हो गई। नाउन प्लस नाउन, नाउन प्लस प्रेपो प्लस नाउन, बट कंडीशन इज बोथ नाउन आर सेम वर्ड। नाउन प्लस प्रेपो प्लस नाउन, बट कंडीशन इज बोथ नाउन आर डिफरेंट वर्ड। समझ में आ गया पॉइंट? इजी है? एवरीवन गॉट द पिक्चर? यस और नो? आगे मूव करूं मैं? तो नाउन कंपाउंड फिनिश हो गया, सब कुछ लिख लिया, चलो ठीक है। हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कैटेगरी, नाउन कंपाउंड की जो नेक्स्ट नाउन कंपाउंड आपका फिनिश हो गया। अभी मैं आपको कुछ नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ योर विल बी दैट इज कंफ्यूजिंग नाउन्स। नाउन कंपाउंड की एक सेकंड कैटेगरी है ना, फर्स्ट कैटेगरी नाउन कंपाउंड थी, सेकंड कैटेगरी कौन सी है आपकी? कंफ्यूजिंग nouns. Next category, like a category number second, that is confusing nouns. Category number second, that is confusing nouns. What is confusing nouns, sir? First of all, get to know what's the meaning of confusing nouns. ये क्या होती है? Confusing noun क्या होती है? जब भी तो किसी टर्म के बारे में आइडिया ना हो, ट्राई टू स्प्लिट द टर्म, उस टर्म को ही तोड़ दो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वर्ड क्या है आपका? दैट इज कंफ्यूजिंग। कंफ्यूजिंग मीन्स कंफ्यूज करना ना, कंफ्यूज करना, कंफ्यूज वर्ड से बनाना ये कंफ्यूज।
पीके देखिए, पीके मूवी देखिए, पीके देखिए आप, बस देख के पिए, क्या बोल रहा हूं, पीके मूवी देखिए ना, कन्फ्यूजिया आ गया उसमें, बोलते हैं ना कन्फ्यूजिया आ गया, बेसिकली कंफ्यूज वर्ड, पजल होना, परप्लेक्स्ड होना, परप्लेक्शन, समझ में नहीं आना क्या हो रहा है, डायलेमा में होना, ना ये समझ में आना ना इधर जाऊं किधर जाऊं, कंफ्यूज, परप्लेक्शन इज ऑल अबाउट कंफ्यूजन, ठीक है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, चलेगा। तो बेसिकली ऐसे नेमिंग वर्ड्स जो कि बहुत ही क्या है, कंफ्यूजिंग नेचर के हैं, ऐसा नाउन जो हमें कंफ्यूज करता है। अब ऐसे कौन सा नाउन है जो हमें कंफ्यूज करते हैं, तो इसमें 5 to 6 कैटेगरीज ऑफ नाउन होती है, इसमें 5 से 6 कैटेगरीज है नाउन के जो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। बस बताने के लिए बता रहा हूं, सुन लो, अभी पढ़ाता हूं। देखो कुछ नाउन ऐसे होते हैं ना जो लुक लाइक अ सिंगुलर, दिखते कैसे हैं सिंगुलर, बट फंक्शन कैसे करते, प्लूरल के फॉर्म में। तो वर्ब क्या आएगी, जैसा फंक्शन वैसी वर्ब। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते कैसे हैं सिंगुलर, लेकिन एक्चुअल में फंक्शन मतलब होते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं प्लूरल का। तो वर्ब कैसी लेंगे, जैसा काम करेंगे वैसी, तो जैसा फंक्शन वैसी वर्ब। तो फंक्शन करते हैं प्लूरल में, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल ना। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो लुक लाइक अ प्लूरल, तुम्हें दिखेंगे प्लूरल है, SES लास्ट में लगा होगा, बट एक्चुअली फंक्शन कैसा करेंगे सिंगुलर फॉर्म में। तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, जैसा फंक्शन वैसी वर्ब। है क्लियर। कुछ नाउन ऐसे होते हैं ना जो दिखते भी हैं सिंगुलर, फंक्शन भी करते हैं सिंगुलर का, और वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। उसमें सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन कैटेगरी को मेंशन किया जाता है। कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो दिखते भी है प्लूरल, फंक्शन भी करते हैं प्लूरल का, और वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। जैसे जीन्स हुआ, पैंट्स हुआ, ट्राउजर्स हुआ, क्लियर, क्लिपर्स हुआ, गॉगल्स हुआ, स्पेक्टिकल्स हुआ, ये सारे नाउन्स होते हैं, दिखते भी प्लूरल है, होते भी प्लूरल है, और वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। और कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो सिंगुलर में वन मीनिंग देते हैं, और जैसे ही SES तुमने लगाया डिफरेंट मीनिंग देना स्टार्ट कर देगा। एक नाउन है, S लगाते सिंगुलर है तो एक अलग मीनिंग देगा, जैसे SES लगाया तुमने, पट से मीनिंग कुछ और आएगी, सिंगुलर इन वन मीनिंग बट प्लूरल इन डिफरेंट मीनिंग। और ऐसे भी कुछ नाउन होते हैं जो सिंगुलर एंड प्लूरल में अनचेंज्ड होते हैं, जैसा सिंगुलर में होगा एज इट इज लाइक प्लूरल में होगा, कोई चेंजेस नहीं होते। इनको बोलते हैं कंफ्यूजिंग नाउन। 5 to 6 कैटेगरीज पढ़नी होती है कंफ्यूजिंग नाउन्स में। एम आई क्लियर, जान लिया, पढ़ाऊं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कंफ्यूजिंग नाउन्स पॉइंट क्लियर है, ठीक है। इसमें 5 to 6 कैटेगरीज है, सुनो अभी बस। कुछ नाउन ऐसे होते हैं ना जो लुक लाइक अ सिंगुलर, दिखते कैसे हैं सिंगुलर, लेकिन फंक्शन कैसा करेंगे, लाइक प्लूरल फॉर्म में। तो वर्ब क्या आएगी, जैसा फंक्शन वैसी वर्ब, लाइक प्लूरल वर्ब। यस और नो। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो लुक लाइक अ प्लूरल बट फंक्शन इन सिंगुलर, तो वर्ब क्या आएगी, जैसा फंक्शन वैसी वर्ब, सिंगुलर वर्ब। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में डिफरेंट मीनिंग, सॉरी वन मीनिंग, सिंगुलर में वन मीनिंग, एंड प्लूरल में क्या होगा, डिफरेंट मीनिंग देना स्टार्ट कर देंगे, डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, अब इसको लिखना नहीं है, बस बता रहा हूं अभी मैं, जानने के लिए जान लो। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते कैसे हैं, प्लूरल, फंक्शन भी कैसे करेंगे, प्लूरल फॉर्म में, तो वर्ब क्या आएगी, जैसा फंक्शन वैसी वर्ब, प्लूरल वर्ब। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते कैसे हैं, सिंगुलर, फंक्शन भी कैसे करेंगे, सिंगुलर फॉर्म में, तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब। इसमें सारे अनकाउंटेबल नाउन्स आते हैं। एम आई क्लियर। और कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो सिंगुलर एंड प्लूरल में क्या होते हैं, अनचेंज्ड होते हैं, चेंज ही नहीं होगा, जैसा सिंगुलर में एज इट इज लाइक प्लूरल में होगा। तो 5 to 6 कैटेगरीज को पढ़ना होता है, दैट इज कंफ्यूजिंग नाउन्स बोलते हैं उसको, ठीक है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, माय टाइम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक कैटेगरी स्टार्ट कर देता हूं, दैट इज हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ कंफ्यूजिंग नाउन। लिखो, इसकी भी कैटेगरी स्टार्ट हो रही है, कंफ्यूजिंग नाउन्स की भी फर्स्ट कैटेगरी है। लिखो, कैटेगरी नंबर फर्स्ट, कैटेगरी नंबर 1, कंफ्यूजिंग नाउन्स की फर्स्ट कैटेगरी। नाउन की कैटेगरी नंबर 2 थी ना, बट कंफ्यूजिंग नाउन्स की फर्स्ट कैटेगरी आ गई है, चलेगा ना। तो फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है कंफ्यूजिंग नाउन्स की, देखो, नाउन्स सिंगुलर इन वन मीनिंग, सिंगुलर इन वन मीनिंग, बट प्लूरल इन डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट मीनिंग। ऐसे नाउन्स जो कि सिंगुलर में क्या कर रहा था, एक मीनिंग क्रिएट कर रहा, और जैसे मैं SES लगा के उसमें बना रहा हूं प्लूरल, तो मीनिंग क्या आ रही है सर, डिफरेंट मीनिंग आ रही है।
इस कैटेगरी ऑफ नाउन को तुम्हें पढ़ना है. सो फर्स्ट कॉलम वी हैव अ 2 कॉलम, सिंगुलर एंड जस्ट प्लूरल. चलेगा? सिंगुलर एंड प्लूरल, 2 कॉलम्स वी हैव, दैट इज सिंगुलर एंड प्लूरल. ठीक है. इसमें जो फर्स्ट वर्ड है ना, दैट इज WORD, वर्ड ही ले लो. हेलो, वर्ड. वर्ड मीन्स फर्स्ट नाउन क्या है इसमें? वर्ड है. WORD वर्ड. और ये वर्ड बार बार आया हुआ है. खुद ही एक वर्ड भी है, एक नाउन. WORD वर्ड. वर्ड एक नाउन है. वर्ड मीन्स क्या होता? सिंगुलर है ना, ये SES नहीं लगा हुआ है कहीं, सिंगुलर है. तो वर्ड मीन्स क्या होता है? वर्ड मीन्स शब्द. बोलोगे ना वर्ड मीन्स शब्द होता है. नहीं, वर्ड मीन्स शब्द नहीं होता. वर्ड मीन्स प्रॉमिस होता है. यू कैन टेक माई वर्ड, आई एम अ मैन ऑफ वर्ड, आई जस्ट कीप माई वर्ड, यू कैन टेक माई वर्ड. बोलते नहीं है? तो वर्ड मीन्स शब्द नहीं होता. वर्ड मीन्स क्या होता है? प्रॉमिस होता. प्रॉमिस लिख लो ब्रैकेट में. प्रॉमिस, वादा करना. और अगर तुमने वादा एक बार कर दिया तो निभाना तो पड़ेगा इच बॉस. तो वर्ड मीन्स प्रॉमिस होता है. वर्ड मीन्स शब्द नहीं होता. ठीक है ना? एंड वेरी प्लूरल ऑफ वर्ड का क्या होगा? बोलो. वर्ड का वर्ड, बट मीनिंग विल बी वेरी डिफरेंट. वर्ड्स मीन्स क्या होता है? लैंग्वेज. अब होता है वर्ड्स मीन्स शब्द. समझ में आ रहा? LANGUAGE, लैंग्वेज. वर्ड मीन्स प्रॉमिस एंड वर्ड्स मीन्स लैंग्वेज. समझ में आया? मीनिंग चेंज हो रही है. सिंगुलर इन वन मीनिंग बट प्लूरल इन डिफरेंट मीनिंग. आ रही है? नेक्स्ट नाउन वी हैव एयर. एयर. एयर मीन्स क्या होता? एयर. ये क्या ले रहा हूं मैं? एयर फील कर रहा हूं ना मैं. फील कर रहा हूं ना मैं. तो ये हवा है ना, हवा. उसमें लिख दूं ब्रैकेट में हवा. हवा लिख दूं? नहीं, एटमॉस्फेयर लिख दो. एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर चलेगा? एयर मीन्स एटमॉस्फेयर ना. एंड एयर का लाइक प्लूरल क्या होगा? व्हाट विल बी द एग्जैक्ट प्लूरल ऑफ एयर? एयर्स. एंड एयर्स मीन्स क्या होता है? हवाबाजी. सुना है? लंबी लंबी फेंकना. मैं तो यार एक दिन PM बनूंगा. मैं तो लाइक इंडिया, मैं तो अमेरिका का लाइक प्रेसिडेंट बनने वाला हूँ बहुत जल्दी. यू वोंट बिलीव इट. ट्रस्ट मी ब्रो. आज हंस रहे हो, कल देखना. डोंट वरी, डोंट बी पैनिक. तुम्हें पता है मैं ना, अच्छा बिग बॉस देख रहे हो अभी? किसी ने बिग बॉस देखा? एक क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? मित्तल. क्या मित्तल? तानिया मित्तल. लंबी लंबी फेंकती है ना, देखती हो ना तुम? लंबी लंबी फेंकती है वो. कहती है मैं तो अंबानी से भी अमीर हूँ, रिच हूँ, ये वो ब्ला, मेरा घर स्वर्ग है, पैराडाइज है, वो हेवन है, ये वो लंबी फेंकती है. वो जो फेकिज्म है, बोलते हैं उसको एयर्स, यानी हवाबाजी. इसको क्या लिख दो? रूमर्स. फेकिज्म. फेकिज्म या फिर रूमर्स. फॉल्स इमेज क्रिएट करना. क्लियर? फेकिज्म. नेक्स्ट नाउन वी हैव, ये हुआ सेकंड नाउन. थर्ड नाउन कौन सा है? बोलो. कस्टम. सुना है कभी? कस्टम. कस्टम इज अ नाउन विच मीन्स, कस्टम मीन्स क्या होता है? कस्टम. कस्टम, CUSTOM. कस्टम इज अ नाउन विच मीन्स, कस्टम मीन्स टैक्सेशन. सुना है? टैक्सेशन. कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है. जब भी बॉर्डर, इंटर बॉर्डर स्टेट में जब भी कोई लाइक प्रोडक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड डिपोर्ट, तो एक बॉर्डर टैक्स ड्यूटी लगती है, टैक्स लगता है उस पर. तो GST से पहले एक कस्टम ड्यूटी थी. क्लियर? उसको बोलते हैं ड्यूटी, यानी टैक्सेशन. टैक्सेशन. कस्टम मीन्स क्या होता है? टैक्स. एंड कस्टम का लाइक प्लूरल क्या होगा? कस्टम्स. एंड कस्टम्स मीन्स रिचुअल्स, परंपराएं, कल्चर. राइट ना? रिचुअल्स. रिचुअल्स और ट्रेडिशंस बोल सकते हैं ना. ट्रेडिशंस. रिचुअल्स और ट्रेडिशंस. ये सारे नाउन्स हैं. सिंगुलर इन वन मीनिंग बट प्लूरल इन डिफरेंट मीनिंग. आ रही है कि नहीं आ रही है? यस और नो? हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउन. और कहां लिख दूं? स्पेस नहीं है, क्लीन कर दूं उसको. हो गया? नेक्स्ट नाउन लिख लो. इसी कैटेगरी का नेक्स्ट नाउन है. और भी नाउन. एक टर्म है क्वार्टर. सुना है कभी? क्वार्टर. क्वार्टर वर्ड सुना है? क्वार्टर इज अ नाउन विच मीन्स, क्वार्टर मीन्स 1/4. लगाते हो ना? लगाते हो ना 1/4 शाम को? वही बोलते हैं क्वार्टर मीन्स 1/4. 1/4 को बोलते हैं क्वार्टर. क्लियर? एंड द वेरी प्लूरल ऑफ क्वार्टर विल बी क्या होगा? क्वार्टर्स. एंड क्वार्टर्स मीन्स रेंटल रूम्स.
rental rooms, right? Meaning should be changed. Noun, first category है ना noun, singular in one meaning, but plural in different meaning. आ रही है कि नहीं आ रही है? मान लो तुम मुंबई जाते हो, मुंबई में तुम्हारा कोई नहीं है, पहले तो क्या लोगे? तो पहले तुम क्वार्टर लोगे कि क्वार्टर्स ढूंढोगे कि क्वार्टर ढूंढोगे, क्वार्टर्स ढूंढोगे? मुंबई जाते ही क्या ढूंढोगे मैन? क्वार्टर चाहिए कि क्वार्टर्स चाहिए? पहले तो क्वार्टर्स ही होगा ना, फिर शाम को क्वार्टर खेलोगे, राइट? 1/4 लगाओगे. दिस इज द एक्चुअल मीनिंग, राइट? नेक्स्ट नाउन वी हैव, दैट इज फोर्स. फोर्स इज अ नाउन विच मीन्स स्ट्रेंथ ना. फोर्स मीन्स स्ट्रेंथ एंड द वेरी प्लूरल ऑफ फोर्स का क्या होगा? इट विल बी अ फोर्सेस. एंड फोर्सेस मीन्स आर्मी. चलेगा? ट्रूप्स, राइट? नेक्स्ट नाउन वी हैव, बहुत सारे नाउन्स हैं. एक वर्ड है, वर्ड हो गया, वर्ड लिख दिया था मैंने. एक वर्ड है आपका अल्फाबेट. सुना है कभी? अल्फाबेट मीन्स सेट ऑफ लेटर्स, ABCD. लिख लो सेट ऑफ लेटर्स को बोलते हैं अल्फाबेट. एंड द वेरी प्लूरल ऑफ अल्फाबेट क्या होगा? इट विल बी अल्फाबेट्स ना. एंड अल्फाबेट्स मीन्स क्या होता? तो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज. LANGUAZE, लैंग्वेज. मीनिंग शुड बी एब्सोल्युटली चेंज्ड. नाउन सिंगुलर इन वन मीनिंग बट प्लूरल इन डिफरेंट मीनिंग. आ रही है कि नहीं आ रही है? यस. नेक्स्ट नाउन वी हैव, लिख लो नेक्स्ट वर्ड, WORK, वर्क. हेलो, वर्क मीन्स क्या होता है? WORK, वर्क मीन्स क्या होता? काम होता है ना. बोलो यार. वर्क मीन्स काम. एक्शन लिख दूं? नहीं. वर्क मीन्स क्या होता है? बिजनेस लिख दूं? बिजनेस समझने के लिए, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. वर्क मीन्स बिजनेस. चलेगा? एंड द वेरी प्लूरल ऑफ वर्क विल बी वर्क्स. एंड वर्क्स मीन्स लिटरेचर. हेलो, विलियम शेक्सपियर ने वर्क करा कि वर्क्स करा? वर्क्स करा ना. अंबानी ने वर्क करा कि वर्क्स करा? वर्क करा ना. कि अंबानी ने लिटरेचर लिखा और विलियम शेक्सपियर ने बिजनेस किया, ऐसा थोड़ी होता, राइट? So these are the nouns. Clear? The next noun we have appearance. Appearance word सुना है कभी? Appearance means like a presence. Appear करना, presence होना. Clear? तो लिख लो like presence. Appearance is a noun which means presence, उपस्थिति, attendance लगाना, अपनी यहाँ पे खड़ा होना. लेकिन मेरी presence है ना यहाँ पे अभी. तो next इसका like plural क्या होगा? Appearances. Appearance का क्या होगा? Appearances. And appearances means gesture, posture, body language. ठीक है? लिख लो body language. चलेगा ना? इजी है, टफ तो नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है ना, पजल तो नहीं हो रहा है ना? इसमें डिफरेंस पता है तुम्हें? मान लो मैं आया, ऐसे आया, मैं लाइक क्लास में एंटर कर गया, तो ये क्या है मेरी? लाइक प्रेजेंस है ना, प्रेजेंस. अपीयरेंस है मेरी. और मैं ऐसे करूं, ओके एवरीवन, सो हाउ आर यू ऑल, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ये सब क्या है मेरी? जेस्चर, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, अपीयरेंसेस है. एम आई क्लियर? दिस इज द एक्चुअल बेसिक डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड अपीयरेंसेस. गॉट द पिक्चर एवरीवन? सो आज के लिए इतना ही. द रेस्ट विल बी नेक्स्ट. बाकी मैं PYQs, दैट इज स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चंस, कल से मैं कराना स्टार्ट करूंगा. आज के लिए इतना ही. डू हैव एनी क्वेरीज? कुछ पूछना है किसी को? डू हैव एनी क्वेश्चंस? नो? देन एंजॉय योरसेल्फ. बाकी का टाइम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता की जय. गुड नाइट.